हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम देखा था कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है आपका कार्बन आयन का, और आज मैं आपको उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन आयन होता कैसा है। तो ये देखिए, ये आपका कार्बन आयन है। इसके 3 हैंड हो सकते हैं आपके, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा। और इसके ऊपर आपके क्या है कि 2 लोन पेयर हैं। इसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, और इसका जो हाइब्रिडेशन होता है, देखिए अब मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ। पहला इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp3। दूसरी बात जो है ये होता है, इसका शेप होता है, कल भी बताया था मैंने, ट्राइगोनल पायरामिडल। और तीसरी बात कि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है इसके पास। अब नेक्स्ट बात क्या है कि इसके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज ये स्पीसीज है ये। और ये जो है आपका कि ये लेविस बेस भी है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है इसके पास, तो इसलिए लेविस बेस भी है। साथ में बात क्या है कि ये आपका टोटल इसके पास, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये आपका इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, लेविस बेस बोल रहे हैं। और ये जो है कि ये डायमैग्नेटिक है, आपका डायमैग्नेटिक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो हम इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखिए स्टेबिलिटी कैसे हम इसका देखेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये आपका कार्बन आयन है, और इसके पास अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा इंटेंस होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ेगा आपका, और जैसे चार्ज इंटेंस होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अगर कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है आपका कि अगर हमने कोई I+ ग्रुप एक साथ अटैच किया तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। अब अगर कोई एक ऐसा ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच है जो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर ड्रेन कर रहा है, तो अगर वो इसके इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करेगा तो ड्रेन करने पे क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इंटेंस होगा। इसलिए I- जो ग्रुप है वो क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, और हम इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, देखिए हम बनाते हैं। आइए देखिए, ये देखिए कुछ सवाल हैं यहाँ पर। अब आइए, हम जानते हैं एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो I+ ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो I+, सभी में I+ है यहाँ, और यहाँ पे क्या है कि 3 I+ हैं, 3 I+। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 I+ हैं, 2 एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप, इसलिए एक ही I+ है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये वाला होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल आपका 3 I+ वाले होंगे। तो ये आपका ट्रेंड है स्टेबिलिटी का, यहाँ आपको स्टेबिलिटी ही कंपेयर करनी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ I+ एक ही है, यहाँ I+ 2 है,
और यहाँ पे आई प्लस कितने हैं, 3 आई प्लस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ पे है, तो ये तो आई प्लस 1 है इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये होगा लीस्ट स्टेबल आपका, ये 3 आई प्लस वाले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। हम जब आई माइनस सीरीज देख रहे थे तो उसमें आपका NF3 प्लस सबसे आगे था आई माइनस में, उसके बाद NR3 प्लस था और सबसे लिस्ट था NH3 प्लस। ये आई प्लस का ट्रेंड था, एक्चुअली आई माइनस का ट्रेंड था। तो हम जितना ज़्यादा अच्छा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये ड्रेन करेगा अपने तरफ और ये उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, ये लीस्ट ड्रेन कर रहा है, मतलब ये मीडियम ड्रेन कर रहा है और ये लीस्ट ड्रेन कर रहा है। तो ये आपका इस तरह से क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन आयन के साथ अटैच है। तो sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और sp3 लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ड्रेन करने की टेंडेंसी होगी इसमें सबसे ज़्यादा होगी, इसमें मॉडरेट होगी और इसमें लिस्ट होगी। तो इसलिए ये इस तरह का आपका ट्रेंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ आपके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये एक यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रेन करेगा। और यहाँ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड अटैच हैं, तो इसलिए ये मॉडरेट ड्रेन करेगा और यहाँ ये लीस्ट ड्रेन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 1, ये 2 और ये 3। इवन आई माइनस वाले ग्रुप में मैंने आपको ट्रेंड भी बताया है कि pH जो है वो सबसे ज़्यादा आई माइनस होता है इन तीनों में, एक्चुअली बीच वाला होता है। C ट्रिपल बॉन्ड C सबसे ज़्यादा होता है और लिस्ट जो होता है वो CH डबल बॉन्ड ये CH2 वाला होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ये जो आपका ग्रुप है 7, जो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये F जो है वो I माइनस ग्रुप है। तो F यहाँ नज़दीक में है, ये फिर आगे दूर होते जा रहा है। तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस से घट जाता है, यानी हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो आपका पहला होगा और लीस्ट स्टेबल आपका तीसरा हो जाएगा। इस केस में हम कह सकते हैं, देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रेन आउट करेगा, ये मॉडरेट ड्रेन करेगा और ये लीस्ट ड्रेन करेगा। इसलिए ये 1, ये 2 और ये 3 होंगे स्टेबिलिटी में। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस जगह पर I प्लस इफेक्ट है, यहाँ I माइनस इफेक्ट है, यहाँ नो इफेक्ट है। तो हम जानते हैं कि I माइनस इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बन आयन की, इसलिए 1 होगा। यहाँ नो इफेक्ट है इसलिए 2 होगा और I प्लस से आपके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए 3 नंबर पे आएगा। यहाँ देखें, यहाँ पे आपका I माइनस इफेक्ट है, यहाँ भी I माइनस इफेक्ट है, यहाँ I प्लस इफेक्ट है। तो ये आपका ऑक्सीजन की वजह से I माइनस हो रहा है इसलिए 1 होगा, यहाँ नाइट्रोजन की वजह से I माइनस हो रहा है इसलिए 2 होगा और यहाँ आपका I प्लस हो रहा है इसलिए 3 नंबर होगा। तो ये एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, इसलिए ऐसा हुआ ये। तो हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एसिड बेस बताने वाला हूँ। मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ, ये आपका GOC सीरीज़ रिवीजन सीरीज़, तो आप हर आकर के चेक कर सकते हो। 9 बजे तक मैं वीडियो जो है अपलोड कर देता हूँ हर दिन। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।